हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 9 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा। हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रोमनी दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल रोमनी डे हर साल 8 अप्रैल को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हर साल 8 अप्रैल तो दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय रोमनी दिवस मनाया जाता। इस दिन तो मनाए जाने का उद्देश्य है रोमनी संस्कृति का जश्न मनाना और रोमनी लोगों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब बात देश की हुई है तो इम्पोर्टेंट देश के बारे में एक बार देख लेते हैं। 8 अप्रैल तो उत्कल दिवस और उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल तो हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल तो अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल तो विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो ये थे हमारे अप्रैल के अभी तक मनाए गए सारे इंपोर्टेंट डेज थे। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया सतीश जब्बा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सतीश जब्बा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पद्मश्री राम साय पांडे का निधन हो गया। वह किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े थे? आप तो जो पिक्चर में दिख रहे इनका नाम है राम साय पांडे। इनका हाल ही में निधन हो गया और ये राई लोक नृत्य से जुड़े थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, राई। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रसिद्ध लोक नृत्य नर्तक और पद्मश्री से सम्मानित रामसाय पांडे का 8 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में 92 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बुलंदशहर के पारंपरिक राई लोक नृत्य को समर्पित किया और उसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पांडे जी लोक कला के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत व्यक्ति माने जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोथर पखवाड़ 2025 की थीम क्या है? तो 2025 पोषण पखवाड़ की थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2025 तक पोथर पखवाड़ के 7वें संस्करण में सक्रिय रूप से भाग ले रहा। यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सक्षम आंगनबाड़ी योजना के अनुरूप है। इस अभियान की थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने एम त्रेसना मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता? तो त्रेसना मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता ओलिवर क्रोफोर्ड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, ओलिवर क्रोफोर्ड। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी अधिकारी निर्देश में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी अधिकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया है बालाजी नुथलपड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बालाजी नुथलापड़ी।
अब बात अध्यक्ष और सीईओ की हुई है तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। स्वामीनाथन एस अय्यर तो IRDAI का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। NPCI ने सोहिनी रजोला तो कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया। कमल हसन तो फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिणता अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता तो RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। सलिला पांडे ने SBI कार्ड के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला। N चंद्रशेखरन उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक सलाहकार परिषद में शामिल हुए। राजकुमार सिंह तो चंडीगढ़ DGP का प्रभार सौंपा गया। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत का पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान किस स्थान से शुरू किया गया? तो त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान मुंबई से शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्साओं तो एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। भारत के पहले बायोमिमस्टेट राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंद आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्विनी बेड़े तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक कहाँ शुरू की? तो ये 3 दिन की भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई में अपनी समीक्षा बैठक शुरू की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? तो ये करेगी राज्य सरकार हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र में कहा गया कि भारत में प्रत्येक छात्र को 3 भाषाएं सीखनी चाहिए, जिसमें से 2 मूल भारतीय भाषाएं होंगी जैसे हिंदी और इंग्लिश, और 1 क्षेत्रीय भाषाएं शामिल होनी चाहिए और तीसरी अंग्रेजी होनी चाहिए। यह सूत्र सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होता है और शिक्षा का माध्यम तीनों भाषाओं में कोई भी हो सकता है। तीनों भाषाओं तो मतलब उर्दू, संस्कृत, पंजाबी। अब जैसे हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा में हिंदी और इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, एंड उसके अलावा संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, इन 3 में से तो ये और ऐड करना रहेगा। तो ये हो गया त्रिभाषा। अब बात हरियाणा की हुई है तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की। उत्तर भारत की पहली परमाणु योजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित होगी। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ। हरियाणा सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी। मुद्रा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया। तो ये थे हरियाणा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश ने सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ? तो न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ भारत और नेपाल के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। अब बात नेपाल की हुई है तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया। नेपाल में अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। नेपाल का याला देलियर तेजी से सिकुड़ रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ। नेपाल में तमलोसार पर्व मनाया गया। नेपाल में अंतरराष्ट्रीय दोबारा महोत्सव मनाया गया। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझंडी में आयोजित हुआ। तो ये थी नेपाल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये जो पिक्चर में देख रहे इनका नाम है रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल। इन्होंने ISSF विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर राइफल में ये स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने Mi-70V5 हेलीकॉप्टरों के लिए आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो Mi-70V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए भारत ने BEL के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, BEL। BEL का फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसके साथ भारत सरकार ने समझौता किया। चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भारत ने अपने Mi-70V5 हेलीकॉप्टरों और ज्यादा ताकतवर सुरक्षित बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया। इसके तहत भारतीय वायुसेना इन हेलीकॉप्टरों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL बेंगलुरु के साथ 2385 करोड़ रुपए का समझौता किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वां का दौर कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत और यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां दौर कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लंदन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, लंदन। तो ये थी हमारे करंट अफेयर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होती है। तो अभी तक अगर मेरे वीडियो के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। चैनल तो सब्सक्राइब करते, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एवरीडे करंट अफेयर मॉर्निंग में सुबह 7 बजे क्लास आती और यूपी पुलिस की एवरीडे इवनिंग में क्लास आती और बिहार पुलिस की एवरीडे 1 PM पे आती है और ग्रुप टी NTPC की इवनिंग में आती है। तो सारे वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे और सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो एक बार वहां से जाते आप जरूर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।